नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। केशव की रामचंद्रिका के पदों की जो हम व्याख्या करने जा रहे हैं, उसमें ये जो संकलित पद्यांश है बच्चों, ये सीता स्वयंवर के प्रसंग से लिया गया है। राजा जनक ने अपने दरबार में बहुत सारे राजाओं को शिवजी का जो धनुष है वो उठाकर उस पर चाप चढ़ाने के लिए शर्त रखी थी कि उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूँगा। बहुत सारे राजा वहाँ पर उपस्थित हो गए, एक एक करके सब ने वहाँ पर अपना भाग्य आजमा लिया, लेकिन जब कोई भी उसे उठाने में समर्थ नहीं हुए तब जनक जो हैं उनको बहुत ही चिंता हो गई। उसी प्रसंग में कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जब सभी उपस्थित राजा शिव के धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए तो राजा जनक के मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे। और कवि कहते हैं, सातहूँ दीपन के अवनीपति, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी के पति यानी राजा। 7 द्वीप माने गए हैं। जो हमारा भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप है। तो बच्चों 7 द्वीपों के जो राजा हैं, हारी रहे जिय में जब जाने, जब वो एक एक करके सबने प्रयास कर लिया शिवजी का धनुष उठाने का, लेकिन कोई भी उसे उठाना तो दूर, चाप चढ़ाना तो और भी दूर, उसे हिला तक नहीं पाया। ऐसे में 7 द्वीपों से पधारे हुए अलग अलग जो राजा लोग हैं, अवनीपति हैं, वे सब अपने हृदय में जब जनक ने ये जान लिया कि सबके सब हार गए हैं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में, तब उन्होंने अपने मन में ये विचार किया कि 20 बिसे व्रत भंग भयो। 20 बिस्वा, अपनी जो उंगलियां होती है बच्चों, उसके अंदर जो कट के निशान होते हैं, एक एक उंगली में 4 होते हैं, तो 5 की 20 बिस्वा बोलते हैं, यानी पूर्ण रूप से 20 बिस्वा। तो कवि ये कह रहे हैं कि जनक का ये प्रण था कि वे शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही सीता का विवाह होगा। अब उन्हें लगने लग गया कि इस प्रण का वो निर्वाह नहीं कर सकेंगे। 20 बिस्वा पूर्णतया व्रत भंग भयो, ये मेरा जो व्रत था, जो मैंने प्रण किया था, ये मेरा भंग हो गया है। अब केशव को धनु ताने, अब उन्हें चिंता हो रही है। केशव कहते हैं कि राजा जनक को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए किसको कहें, क्योंकि वहाँ समस्त जो उपस्थित राजा हैं उन सब की निर्बलता को देखकर उन्हें लगने लगा कि उनका प्रण पूर्णतया भंग होने लग गया है, और इससे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, चिंता से व्याकुल हो गए। शोक की आग ही लगी, शोक माने दुख, जो दुख होता है हृदय में, हृदय की जो पीड़ा है, उस दुख के कारण शोक की अग्नि में वो जलने लगे। परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने। अब देखिए बच्चों, जब पूर्णतया निराशा हो गई है, उस समय राम का पदार्पण हुआ है। गुरु के साथ वो वहीं पर उपस्थित थे। गुरु का संकेत पाकर जो है वहाँ पर राम आ गए हैं अब धनुष को उठाने, प्रत्यंचा चढ़ाने, और धनुष को बल्कि तोड़ ही डाला। कवि कहते हैं कि उनका जो हृदय है जनक का, वो पीड़ा की अग्नि से जलने लगा। वे किसी योग्य पात्र के अभाव में उन्हें लगा कि सीता को तो अविवाहित ही रहना पड़ेगा या उसे किसी अयोग्य व्यक्ति को समर्पित करना पड़ेगा। लेकिन राजा जनक को इस तरह चिंताकुल स्थिति में अधिक देर तक नहीं जलना पड़ा, क्योंकि उसी समय श्री राम वहाँ पहुँच गए। घन श्याम बिहाने, घन माने बादल, श्याम माने सांवले, बादलों की तरह जो सांवले हैं, जो भगवान श्री राम हैं, वो वहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कितने सुंदर तरीके से प्रयोग किया है कवि ने कि इधर शोक की अग्नि लगी पूर्ण रूप से, और इधर घनश्याम आ गए। बादलों के आ जाने से वर्षा होती है और अग्नि बुझ जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि उस शोकाग्नि में राजा जनक को अधिक देर तक नहीं जलना पड़ा। घने बादलों की तरह पानी बरसाने के लिए और जनक के हृदय की अग्नि को शांत करने के लिए भगवान राम वहाँ पर स्वयं आ पहुँचे। जैसे बरसात होने पर सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, अग्नि नष्ट हो जाती है, ऐसे ही कवि कहते हैं, जानकी के जनक आदि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। तरु पुण्य, तरु माने वृक्ष, पेड़, पुण्य यानी पूर्व जन्म के जो कर्म अच्छे किए हुए थे, अच्छे जो कर्म है,
यहाँ तरु पुण्य में रूपक अलंकार है। तरु रूपी पुण्य, पुराने जो व्यतीत हो चुके हैं पूर्व जन्म के, जितने भी उनके अच्छे कर्म हैं, मानो वे उदित हो गए हों, वे फूल उठे, प्रफुल्लित हो गए। जैसे वर्षा आने से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम के आगमन से जनक और सीता, जानकी, सीता और जनक आदि, आदि इसलिए कहा है कि जनक की पत्नी भी वहाँ उपस्थित है और जनक के और भी परिजन वहाँ पर उपस्थित हैं। तो उन सभी परिजनों को अत्यंत हृदय में शांति का अनुभव हुआ। सबके सब प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए राम के वहाँ पहुँच जाने से। जानकी के, जनक आदि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने, मानो पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो वर्षा में फूल उठे वृक्षों की भांति लहलहाने लगे, फलीभूत हो गए और उनकी चिंता का बिल्कुल परिशमन हो गया। बच्चों, यहाँ राम के आगमन को कवि ने बहुत सुंदर तरीके से, प्रभावी तरीके से यहाँ पर चित्रित किया है। और राजा जनक के व्रत भंग की जो चिंता के कारण जो व्याकुलता है, उसका भी बहुत ही स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। कोई भी व्यक्ति प्रण करता है, फिर वो टूटता हुआ नजर आता है, तो उसके हृदय में शोक का होना, चिंता होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर जनक और श्री राम के जो आदर्श चरित्र हैं उनको भी वहाँ उपस्थित किया गया है। घनश्याम और तरु पुण्य में बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। और यहाँ जो मतगयंद सवैया है उस छंद का प्रयोग है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। व्याख्या में बच्चों 4 चीज़ें नीचे विशेष में आपको लिखनी होती है: भाव, भाषा, छंद और अलंकार। भाव क्या है इसका, कि इसमें जनक की चिंता को दूर करने के लिए राम का जो आगमन है धनुष भंग के समय का, वो भाव यहाँ प्रमुख है। और भाषा इसकी ब्रज भाषा है। छंद इसमें रूपक तो है ही, रूपक के साथ साथ अंत में देखे जाने ताने बिहाने पुराने, तो अंत्यानुप्रास भी अलंकार इसमें है। और बै बै भय भय, तो यहाँ पर अनुप्रास भी है। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा छंद है वो मतगयंद सवैया है, जिसमें 7 भगण और 2 गुरु जो वर्ण हैं वो प्रत्येक चरण में होते हैं, तब वहाँ पर मतगयंद सवैया छंद माना जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।